हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 की लास्ट एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सेस। जहां पर दोनों एक्सेस आपकी इंटरसेक्ट करती हैं वहां पर आपको एक्स कोऑर्डिनेट उसका बताना है और वाई कोऑर्डिनेट बताना है। तो ये आपकी क्या होती है, वाई एक्सेस होगी। ठीक है, दिस इज वाई एक्सेस। और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, दैट इज एक्स एक्सेस। तो ये रहा आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट अपने को पता है, दैट इज 0,0। तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, दैट इज 0। और वाई कोऑर्डिनेट भी आपका कितना हो जाएगा, दैट इज 0। एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा भी बोलते हैं, ABSCISSA, एब्सिसा। ठीक है, वो कभी ये वर्ड भी यूज कर सकता है कि एब्सिसा बताओ। और वाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है ऑर्डिनेट। तो आप ये टर्म्स भी आप जान लीजिए कि इनको हम लोग एब्सिसा और ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। एब्सिसा को इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस क्या बोलेंगे, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। एंड वाई कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इन टर्म्स का भी क्वेश्चन में यूज किया जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या क्या बोल सकते हैं, राइट। सेकेंड क्वेश्चन, point W has x coordinate equal to -5. Can you predict the coordinates of point H which is on the line through W parallel to the y-axis? Which quadrant can H lie in? H का coordinate भी यहाँ पर पूछा है और H की coordinate क्या क्या possibility है वो भी आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, सो यहाँ पर एक point है W आपके पास में। W का जो है x कोऑर्डिनेट यहाँ पर दे रखा है, दैट इज -5। तो हम यहाँ पर एक्सेस प्लॉट कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि आपकी वाई एक्सेस हो गई एंड दिस इज एक्स एक्सेस। ये आपकी क्या हो गई, एक्स एक्सेस हो गई एंड दिस इज वाई एक्सेस। अब यहाँ पर x इक्वल टू -5 वो आपका कहाँ पर लाई करेगा, ओरिजिन के लेफ्ट में। तो ये आपका ओरिजिन हो गया, दैट इज 0,0। x इक्वल टू -5, लेट्स सपोज कि यहाँ मान लेते हैं x इक्वल टू -5 ये है, बट इसका ये मतलब नहीं कि ये पॉइंट W ही होगा। पॉइंट W आपका कहीं पे भी हो सकता है, इसके परपेंडिकुलर आप ऊपर नीचे कहीं पे भी जा सकते हैं। ठीक है, वो कहीं पर भी हो सकता है x इक्वल टू -5। अब वो आगे कह रहा है, कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H व्हिच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू द y एक्सिस। W से पास हो रहा है और पैरेलल टू द y एक्सिस है। तो W अपने को पता है, W का x कोऑर्डिनेट -5, तो वो इसी के परपेंडिकुलर लाइन रहेगी और यही बन जाएगी आपकी पैरेलल टू y एक्सिस। ये बात समझ में आई। इसलिए मैं कह रहा था कि W आपका कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, क्योंकि पैरेलल टू वाई एक्सिस है और पैरेलल टू वाई एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट आपका चेंज नहीं होता है। ठीक है, सो ये कहीं पे भी हो सकता है W। अब इसी लाइन पर आपका H भी है कहीं, ये H भी कहीं इसी लाइन पर लाई कर रहा है। अगर H इस लाइन पर कहीं लाई कर रहा है, लेट सपोज कि यहाँ कहीं लाई कर रहा है फॉर अ मोमेंट, तो H का एक्स कोऑर्डिनेट तो फिक्स है ना, कितना होगा, -5। H का एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स है, दैट इज -5 कॉमा। अब क्योंकि कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली नहीं पता तो हम y के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, तो इन जनरल हम लोग क्या लिख रहे हैं, दैट इज y। ठीक है, ये तो हो गया H का कोऑर्डिनेट। अब वो कह रहा है कि विच क्वाड्रेंट कैन H लाई इन। अब ये डिपेंड करता है कि y का साइन कैसा है। अगर y का साइन कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा। और अगर y का साइन कैसा हुआ, नेगेटिव हुआ, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा। बात सही है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि H -5, y will lie in second quadrant if y is positive। y कैसा हो, पॉजिटिव। H -5, y लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में अगर y कैसा हो जाए, आपका नेगेटिव हो जाए। ठीक है, ये बेसिक सी चीज है, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द पॉइंट्स R, A, M, P इफ दे आर ज्वाइंट इन द सेम ऑर्डर, प्रेडिक्ट। पहला पार्ट कह रहा है टू साइड्स ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम इनको पहले प्लॉट कर लेते हैं एक्सेस में। ठीक है, ये आपकी y एक्सेस हो गई एंड दिस इज x एक्सेस। ठीक है, ये आपकी x एक्सेस होगी। पहला पॉइंट है 3,0।
3,0 यानी कि आपका एक्स एक्सिस में कहीं लाई कर रहा है, सो दैट इज 1 2 एंड 3, तो दैट इज 3,0। इस पॉइंट का नाम क्या दिया इन्होंने, आर, तो ये हो गया आर। इसके बाद में कह रहा है ए 0,-2, 0,-2 मतलब 1 2, तो वो ये रहा पॉइंट आपका, दैट इज ए 0,-2, ठीक है। फिर एम -5,-2, सो -5 एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि 1 2 3 4 5 यहाँ कहीं होगा, और यहाँ -2, तो एग्जैक्टली आपके इन दोनों के परपेंडिकुलर आप प्लॉट करते हो तो यहाँ कहीं मिलेंगे जाकर के, दैट इज -5,-2, ठीक है। ये हो गया आपका एम। फिर कह रहा है पॉइंट पी -5,2, तो -5 तो यही है, +2 तो आपको एक्स एक्सिस के ऊपर जाना पड़ेगा, तो यहाँ होगा आपका +2, सो दैट इज ये बोला है पी विच इज -5,2। अब यहाँ पर आते हैं पहले पार्ट में, टू साइड्स ऑफ आर ए एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इनको ज्वाइन करा लो, इनको करा लेते हैं हम लोग ज्वाइन, ठीक है। ये कराया ज्वाइन यहाँ से, आर कौन सा था, ये वाला पॉइंट था, सो दैट इज आर, इसको आप ज्वाइन करा दो लाइक दिस, और ये ज्वाइन कराया और ये एक ज्वाइन कराया, ये बन गया आपका क्वाड्रिलेटरल, आर ए एम पी, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। कह रहा है कि दो साइड आप ऐसी बता दो जो परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो, परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो। यहीं पर देखो आप, ये अगर आप पॉइंट पी और पॉइंट एम के अगर आप कोऑर्डिनेट देखो, तो एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है। एक्स कोऑर्डिनेट सेम है का क्या मतलब है कि ये लाइन कैसी है, पीएम जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है। पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है। और ये वाली लाइन अगर आप देखते हो यहाँ से एएम का वाई कोऑर्डिनेट कैसा है, सेम है। एएम का वाई कोऑर्डिनेट सेम है, इट मींस ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एएम इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और यहां से अगर आप देखते हो पीएम इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो पीएम यहाँ पर क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी किसके, एग्जैक्टली एएम के। सो पीएम इज परपेंडिकुलर टू एएम। यही दो लाइन है जो आपस में एक दूसरे के कैसी हैं, परपेंडिकुलर। बात सही इतनी यहाँ से। नाउ फर्दर कह रहा है वन साइड ऑफ आर ए एम पी दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सेस, वन साइड ऑफ आर ए एम पी, तो मैंने तो यहाँ पर दो साइडें बता रखी, दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सेस। तो एएम है पैरेलल टू एक्स एक्सेस है, और यहाँ पर पीएम है पैरेलल टू वाई एक्सेस है। पैरेलल कैसे पहचानते हैं, मैंने बहुत इसके प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पर पैरेलल टू वाई एक्सेस की फिर से देख लीजिए, पैरेलल टू वाई एक्सेस में क्या होता है, जब भी आप पैरेलल टू वाई एक्सेस मूव करते हैं तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहता है। एक्स कोऑर्डिनेट कैसा रहता है, सेम रहता है। और पैरेलल टू एक्स एक्सेस में जब आप मूव करते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सेस, तो यहाँ पर आपका वाई सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ से पता चल जाता है कि कौन से पॉइंट किस लाइन पर लाई कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि थर्ड पार्ट, टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, व्हिच एक्सिस विल दिस बी, नाउ प्लॉट द पॉइंट्स एंड वेरीफाई योर प्रेडिक्शंस। ओके, तो यहाँ पर हम लोग करते क्या कि मिरर इमेज पहले समझ लेते हैं कि मिरर इमेज होता क्या है। मिरर इमेज, फॉर एग्जांपल मैं पॉइंट पी की बात कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर पॉइंट पी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है। मिरर इमेज यहाँ पर अगर आप देखोगे एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, अगर आप जब भी मेजर करने जाओगे तो एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहता है आपका, वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाता है, ध्यान से। विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर आप लिख सकते हो मिरर इमेज के कुछ पॉइंट्स जो आपको नोट करने हैं। मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट आपका कैसा रहेगा, सेम रहेगा। वाई कोऑर्डिनेट में साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज, ठीक है। यही अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस की बात करें, वाई एक्सिस, तो यहाँ पर क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट सेम रहता है, वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, और एक्स एक्सिस का जो साइन है एक्स कोऑर्डिनेट का, वो यहाँ पर चेंज हो जाता है, साइन चेंज, साइन चेंज, ठीक है। इतनी बात यहाँ से क्लियर है। नाउ अभी जैसे यहाँ पर हम देखें कि मिरर इमेज -5,2, तो -5 का -5 ही है, और 2 का क्या चेंज हो गया, प्लस से माइनस चेंज हो गया, यानी कि पी जो है, पॉइंट पी जो है वो मिरर इमेज है एम के लिए। ये दोनों एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है, पी और एम, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, और यहाँ पर एक्सेस भी उसने पूछा है, विच एक्सेस विल दिस बी, तो ये एक्स एक्सेस के रिस्पेक्ट में, किसके, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस।
ये बात क्लियर यहाँ से। नाउ प्लॉट द पॉइंट्स एंड वेरीफाई योर प्रेडिक्शंस। पॉइंट तो हम लोगों ने यहाँ पर प्लॉट कर रखे हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की एक्स के रिस्पेक्ट में देखें तो साइन कैसे इनके एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है और वाई कोऑर्डिनेट क्या कर रहे हैं, इनका साइन चेंज कर रहा है। मतलब ये इस जो यहाँ पर पॉइंट लेके इनको क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं यहाँ पर, एग्जैक्टली देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर वेरिफिकेशन हो गया। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है प्लॉट पॉइंट जेड ऑन द कार्टेशियन प्लेन, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल आई जेड एन एंड फाइंड द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स। ओके, तो यहाँ पर कह रहा है कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल भी फाइंड आउट करना है और तीनों साइड की लेंथ भी आपको यहाँ पर बतानी है। तो करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट उसने बता रखा है यहाँ पर जेड, ठीक है, तो इसको हम लोग प्लॉट करते हैं। तो ये आपका हो गया वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। 5 माइनस सिक्स, तो 5 माइनस सिक्स, तो एक्स एक्सिस में +5 1 2 3 4 5 और नेगेटिव वाई में 6 यूनिट चलना है। सो 1 2 3 4 5 6, ये आपका नेगेटिव वाई हो गया। तो इनको अगर आप ज्वाइन कराते हो तो ये आपका बन जाएगा 5,6, दैट इज 5,6, ठीक है। दिस इज जेड कोऑर्डिनेट। इस जेड को इंक्लूड करते हुए आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो अपने को ये पता होता है कि ये जो डिस्टेंस हम लोग प्लॉट करते हैं दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी मैंने डिस्कस किया था एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस और वाई कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो ये ऑब्वियसली बात है, अगर मैं इनको ज्वाइन कराता हूँ तो ये और ये आपस में कैसे हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक है। इनको कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स सपोज कि दिस इज आई और दिस इज एन, और आई और एन को अगर आप ज्वाइन कराते हो तो आई जेड एन क्या बन गया, एक परपेंडिकुलर ट्रायंगल बन गया, आई जेड एन, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है, यही चाहिए बेटा। तो ये एक बन गया। इसके बाद उसने पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स। ये जो तीनों लेंथ साइड्स हैं इनकी लेंथ भी बतानी है आपको। तो एनजेड, एनजेड हाइट है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा। तो एनजेड इज 6 यूनिट। नाउ आईजेड, आईजेड कितना है, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट, सो व्हिच इज 5 यूनिट, आईजेड इज 5 यूनिट। बचा हुआ कौन सा है, एन आई। तो आप इसमें क्या यूज कर सकते हो, पाइथागोरस यूज कर सकते हो। पाइथागोरस यानी कि आई एन विल बी स्क्वायर रूट ऑफ एन जेड का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस फिर आई जेड का स्क्वायर करते हो तो दैट इज 25। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज 25 प्लस 6 31 एंड 61। सो ये हो गया आपका क्लियर, रूट 61 यूनिट, राइट। तो ये तीनों साइड की लेंथ भी आ गई आपकी, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 5, What would a system of coordinate be like if we did not have negative numbers? ओके, कह रहा है अगर आपके पास में नेगेटिव नंबर्स नहीं है तो वो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपका किस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन, वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स इन अ 2D प्लेन? क्या हम इसकी हेल्प से 2D में जितने भी पॉइंट्स उन सबको लोकेट कर सकें? तो दो क्वेश्चन यहाँ पर आपके। तो अगर आपके पास में नेगेटिव है तो आप इस तरह से करते हो कि ये आपने एक एक्स एक्सिस बना ली, दिस इज वाई एक्सिस। ये वाई आपका पॉजिटिव वाई रहता है, ये आपका नेगेटिव वाई रहता है। सिमिलरली ये आपका पॉजिटिव एक्स रहता है एंड दिस इज नेगेटिव एक्स। तो ये आपका पॉजिटिव, ठीक है, ये वाला रीजन एक्स के लिए, और ये वाला वाई के लिए कैसा है आपका, पॉजिटिव है, ये आपका पॉजिटिव वाई के लिए है। तो कह रहा है कि इनको आपको लेना ही नहीं है, आप क्या करो, इनको रिजेक्ट करो। नेगेटिव आपके पास में है ही नहीं, है ही नहीं, तो फिर बचा क्या आपके पास में, सिर्फ ये रीजन बचा ना आपके पास में, ये वाला, दैट इज द ओनली पॉजिटिव रीजन। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, दिस इज ओनली हैव पॉजिटिव रीजन। अब ये क्या कह रहा है कि वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन अ 2D प्लेन? नो, हम सिर्फ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स को ही लोकेट कर सकते हैं जिनके एक्स और वाई दोनों कैसे हों, पॉजिटिव हों। कैसे हों, पॉजिटिव हों, वाई भी पॉजिटिव हो। सिर्फ यही कोऑर्डिनेट आप लोकेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपसे 2,-3 पूछा जाएगा तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि -3 की इन्फॉर्मेशन आपके पास है ही नहीं, आप कहाँ जा सकते हो। नेगेटिव के लिए आप लेफ्ट राइट अपर लोअर आपको जाना पड़ेगा, उसके लिए आप जा नहीं सकते। सो यहाँ पर उसने पूछा वुड दिस सिस्टम अलाउ टू लोकेट, सो नो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। रीजन, बिकॉज वी कैन नॉट लोकेट द नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ से हम नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स को लोकेट नहीं कर सकते, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। तो 6th क्वेश्चन कह रहा है आर द पॉइंट्स एम ए एंड जी ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। कह रहा है ये जो तीनों पॉइंट है क्या एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं?
सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग, बिना प्लॉट किए हुए, एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, बिना पॉइंट को ज्वाइन किए हुए आपको बताना है। ठीक है, तो एक ही लाइन पर लाई करने का मतलब होता है कोलिनियर। ठीक है, जब 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हो उनको हम बोलते हैं कोलिनियर। तो यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर कैसे पता करेंगे वो देख लेंगे। सपोज आपके पास में 3 पॉइंट हैं, लेट्स से P एंड दिस इज Q एंड R। ठीक है, अभी ये मान रहे हैं कि ये तीनों कैसे हैं, तीनों एक ही लाइन पर लाई करते हैं। तीनों एक ही लाइन पर लाई करते हैं तो क्या मतलब है कि अगर मैं इनको ज्वाइन कराता हूँ तो मुझे ये पता है कि अगर मैं पी क्यू और क्यू आर इनको अगर मैं ऐड करता हूँ, पी क्यू प्लस क्यू आर, तो मुझे क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा पी आर मिल जाएगा। ठीक है, ये तभी पॉसिबल होता है जब तीनों पॉइंट आपके एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हो। ये बात क्लियर है, इसको बोलते हैं कोलिनियरिटी। अब यहाँ पर है क्या कि यहाँ पर अपने को ये तो नहीं पता कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा। तो जब भी रैंडम 3 पॉइंट आपको चेक करने हो, ठीक है, तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे। हैं तो वैसे बहुत से मेथड, बट हमारे जो सिलेबस में वो डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो उसका यूज़ करते हुए हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो करेंगे क्या कि आप इन तीनों में से 2-2 का पेयर बनाइए और उनकी डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। जैसे आप एएम फाइंड आउट कीजिए और यहाँ से आप एजी फाइंड आउट कीजिए और एमजी फाइंड आउट कीजिए। इनमें से 2 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का सम अगर तीसरी डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सम ऑफ 2 shortest distance equal to थर्ड साइड, थर्ड साइड। तो यहां से क्या होता है आपका कि ये पता चल जाता है कि ये तीनों एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो यहां से मैं करता हूँ 1 बाई 1, पहले एम फाइंड आउट कर लेता हूँ। सो एम, एम अपने पास में फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो यहाँ से अगर आप ए एम कैलकुलेट करते हो, सो ए एम विल बी 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि वो तो एक तो जीरो है आपका कोऑर्डिनेट, एंड प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, सो दैट इज √25 विच इज 5। क्लियर है, सिमिलरली आप यहाँ से ए जी कैलकुलेट कर सकते हो। सो ए जी विल बी दैट इज 6 माइनस 0, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 माइनस 0, 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज √100 विच इज 10। सिमिलरली आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो एम जी। सो एम जी आपने निकाला यहाँ से, तो एम जी कितना आ जाएगा, दैट इज 6 माइनस माइनस 3 करते हो तो प्लस 9 हो जाएगा ये, तो 9 का स्क्वायर 81 एंड प्लस 8 माइनस माइनस 4 करते हो तो प्लस 4 हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। इसको अगर आप ऐड करते हो तो यहाँ से आता है √225 विच इज 15। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। तो आप यहाँ से देखो कि जो दो छोटी लेंथ है आपके पास में 5 और 10, अगर आप इनको ऐड करते हो तो कितना मिलता है, दैट इज 15। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है रिजल्ट की ए एम प्लस ए जी, अगर आपने इनको ऐड किया तो आपको मिल जाएगा एम जी। और यही चाहिए था आपको कोलिनियरिटी के लिए। ठीक है, यहाँ पर यही डिस्कशन हुआ था कि आप जब भी डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करते हैं तो आप देखिए कि दो छोटी डिस्टेंस जो है वो तीसरी डिस्टेंस के बराबर आ रही है कि नहीं। अगर आ रही है इसका मतलब ये कैसे है कि ये कोलिनियर है। तो फिर ये क्या है आपके, ये आपके पॉइंट्स तीनों कोलिनियर, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। 7th क्वेश्चन कह रहा है use your method from problem 6 to check if the points R, B and C are on the same straight line। कह रहा है कि उसी मेथड का यूज कीजिए जो आपने प्रॉब्लम नंबर 6 में किया है। एंड नाउ प्लॉट बोथ सेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर्स। यहाँ पर प्लॉटिंग भी आपको करनी है। तो पहले तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। सो आप क्या करोगे, पहले तो आप रैंडमली डिस्टेंस निकाल लोगे बी आर, और क्या निकालनी पड़ेगी आपको, बी आर बी सी निकालनी पड़ेगी, और थर्ड डिस्टेंस विल बी सी आर। देखते हैं कौन किसके सम के बराबर आता है। सो बी आर, पहले बी आर कैलकुलेट कर लेते हैं। सो बी आर विल बी, सो बी आर यहाँ से आप कैलकुलेट करते हो -2, तो मैं लिख देता हूँ -2, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 5 का स्क्वायर, प्लस सिमिलरली -5 एंड +1 हो जाएगा, सो -5 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 - 2, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, सो दैट इज √25 विच इज 5। सिमिलरली आप बी सी कैलकुलेट कर लो, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, सो बी सी। सो 4 ये +2 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस -12 एंड ये +5, तो 7 का स्क्वायर 49। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज 70
और यहाँ से मिल जाएगा आपको 15 विच इज 85, सो रूट 85 है। सिमिलरली और कौन रहेगा आपका, सी आर रह गया, तो सी आर यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो 4 और ये +5 तो 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 12 एंड ये +1 तो 11 बचेगा, 11 का स्क्वायर 121, सो यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज 200 एंड 202, सो ये आया 202। अब इनमें से दो छोटी डिस्टेंस तो आपकी ये हैं, इनको अगर आप ऐड करते हो 5 प्लस रूट 85 तो इसके इक्वल तो नहीं आने वाला 202 के, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 202। तो यहाँ से हम ये क्या कह सकते हैं कि जो 5 है, 5 का मतलब बी आर प्लस रूट 85 यानी कि बी सी इज नॉट इक्वल टू सी आर। तो ये क्या इंप्लाइज करता है आपका, यहाँ पर दो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको ऐड करनी होती है, तो मैंने ये ऐड करी, वो लार्जेस्ट डिस्टेंस के इक्वल आनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट होता है कोलिनियरिटी का। सो यहाँ से आप ये इंप्लाइज करेंगे कि आर बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पर लाई करना, बट ये नॉट कोलिनियर है, एक ही लाइन पर लाई नहीं करेंगे। आपको प्लॉटिंग के थ्रू ये बताना है, सो प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पर, सो प्लॉटिंग यूज कर लेते हैं अपन। तो एक्सेस प्लॉट कर लेते हैं पहले, दिस इज वाई एक्सेस एंड दिस इज एक्स एक्सेस, राइट, ये आपकी एक्स एक्सेस होगी एंड दिस इज वाई एक्सेस। तो पहला कोऑर्डिनेट पिक करते हैं -5, -1, सो एक्स में -5 यानी कि 1 2 3 4 5, सो दिस इज -5 एंड -1, तो ये रहा आपका, दैट इज द पॉइंट, ये आपका आर हो गया विच इज -5, -1। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर क्या है आपका, बी -2, -5, सो एक्स में -2 ये रहा आपका, और y में -5, सो 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट आपको कुछ यहाँ पड़ेगा, ठीक है, दैट इज बी -2, -5, ये बात क्लियर है। नाउ थर्ड पॉइंट इज 4, -12, सो +4 +4 एक्स एक्सिस में, तो 1 2 3 4, और -12 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये मान लेते हैं -12 आपका यहाँ कहीं है, तो ये हुआ, दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड पॉइंट 4, -12, ठीक है। इसको क्या बोला गया यहाँ पर, कौन सा पॉइंट है ये, दैट इज द सी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप इनको ज्वाइन कराते हो, इन तीनों पॉइंट्स को आर बी एंड सी, क्या ये मीट करते हैं, एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे। तो जैसे आप इनको ज्वाइन कराते हो लाइक दिस, ये पॉइंट ज्वाइन किया यहाँ पर, ठीक है, और ये सीधा निकल जाएगा आपका बिना मीट के हुए, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि ये एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं कर रहे हैं। आप ग्राफ पे बनाएंगे तो आपको और क्लियर दिख जाएगा, यहाँ तो रफ फिगर बनाई हुई है, तो ये आपका यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पॉइंट सी है, ठीक है, जो पॉइंट सी है वो आपका डिस्टर्ब कर रहा है, या फिर आप किसी भी दो को मिलाएंगे, बी सी मिलाएं तो आपका आर उस पर लाई नहीं करेगा, अगर आप आर सी को मिलाते हैं तो बी आपका बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्लियरली दिखा सकते हैं कि ये आपका एक ही लाइन पर लाई नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 8 कह रहा है, यूजिंग द ओरिजिन इज वन वर्टेक्स, प्लॉट द वर्टाइसेस ऑफ फर्स्ट पार्ट अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, तो हम लोग यहाँ पर पहले एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं, ये आपकी वाई एक्सेस हो गई, ठीक है, और ये आपकी हो गई एक्स एक्सेस। यहाँ पर इसने बोला है कि आपको एक ट्रायंगल बनाना है जो कि राइट एंगल्ड हो और आइसोसेलेस हो, और उसका एक वर्टेक्स ओरिजिन हो यानी 0,0, ठीक है। तो ये तो मान लिया O। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो y एक्सेस और x एक्सेस है, ये कितना एंगल बनाती है, दैट इज 90 डिग्री। तो क्यों ना हम साइड इन्हीं पर ले लें, आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो यहीं पर मैं करता हूँ 1 2 3, सपोज मैंने 3 यूनिट x एक्सेस में चल गया, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, दैट इज 3,0, और इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ, लेट्स से दिस इज A। अब जितना OA साइड है उतना ही आपका दूसरा साइड भी होना चाहिए, तभी दो साइड इक्वल हो पाएंगे और आइसोसेलेस बन पाएगा। तो यहाँ से 1 2 3, 3 यूनिट में यहाँ पर भी चला, दैट इज 0,3, इसका नाम मैं दे देता हूँ B। तो अभी यहाँ से क्या हुआ कि OA किसके इक्वल है, OB के, और एंगल O कैसा है आपका 90 डिग्री, एंगल O कैसा है 90 डिग्री। दो साइड बराबर हो जाए तो आइसोसेलेस हो गया, एंगल 90 हो गया तो राइट एंगल हो गया, यानी कि जो चाहिए वो मिल गया आपको। तो यहाँ से आप इनको ज्वाइन करा दो, ठीक है। तो यहाँ से जो ट्राइंगल OAB है दैट इज द आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, क्लियर है। नाउ
सेकेंड पार्ट कह रहा है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड, एक वर्टेक्स इसका क्वाड्रेंट थर्ड में होना चाहिए और एक क्वाड्रेंट इसका एक वर्टेक्स इसका क्वाड्रेंट फोर में होना चाहिए। तो प्लॉट कर लेते हैं इसको भी। लेट दिस इज अ वाई एक्सेस, ये आपकी वाई एक्सेस है और यहाँ पर ये आपकी एक्स एक्सेस है। ठीक है, इसने बोला है इसका एक वर्टेक्स कहाँ पर होना चाहिए, ओरिजिन पर होना चाहिए, दैट इज 0,0 और यहाँ पर सिर्फ आइसोसेलेस बनाना है, राइट एंगल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और एक वर्टेक्स इसका थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में मैं रफली लेता हूँ, इसको पहले प्लॉट कर लेता हूँ, कोई कोऑर्डिनेट बना लेता हूँ 1 2 3। जरूरी नहीं जो कोऑर्डिनेट मैं यूज कर रहा हूँ वही आप यूज करो, ठीक है। आप अपने हिसाब से कोई 3 5 4 जो भी आप लेना चाह ले सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये क्वाड्रेंट ये कोऑर्डिनेट मेरा क्या बन जाएगा इस क्वाड्रेंट में, ये हो गया -3, सो -3 और यहाँ पर हो गया -5। इसको मैं बोल देता हूँ लेट्स से दिस इज ए। ठीक है, इसको मैं ज्वाइन कराता हूँ ओ से ए के लिए, ये बन गया ओ ए। अब ये है कि जितना ओ ए की डिस्टेंस है वही दूसरे क्वाड्रेंट्स पर बने हुए कोऑर्डिनेट के बीच में भी होना चाहिए, तभी ये क्या बन पाएगा आपका आइसोसेलेस बन पाएगा। तो मैं करता क्या हूँ, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट मिरर इमेज का यूज कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। मिरर इमेज अभी हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन में देखा था कि कैसे निकलता है। मैं यहाँ पर ये वाई एक्सेस जा रही है तो इसका वाई एक्सेस के रिस्पेक्ट में क्या बताया था, वाई एक्सेस के रिस्पेक्ट में आपका वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा और एक्स का साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होता है जब एक्स के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो एक्स वाला चेंज नहीं होता, वाई का साइन बदल जाता है। यहाँ पर भी करना है क्या आपको, डिस्टेंस सेम रहे, इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया, लेट्स से दिस इज बी, मिरर इमेज ले रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सेस ताकि डिस्टेंस मेरी सेम रहे कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा मेरा प्लस का 3 और -5 वो तो सेम रहेगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सेस निकाल रहे हैं। अब यहाँ से आप इसको ज्वाइन करो तो ये जो ट्रायंगल बन गया आपका ट्रायंगल ओ ए बी। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे सर, ये कैसे पता कि ओ ए बराबर ओ बी ही होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला है आपके पास में, आप यूज कर सकते हो। ओ ए आप यहाँ से निकालोगे कितना आ जाएगा, दैट इज -3 का स्क्वायर दैट इज 9, सो 9 हो गया, प्लस यहाँ से -5 का स्क्वायर दैट इज 25, तो ये आ गया √34। क्लियर है, यहाँ से आप देख सकते हो ओ बी विल बी दैट इज 3 0, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस -5 का स्क्वायर 25 विच इज √34। तो क्लियर हो गया, यहाँ से आपका क्या आ गया, ये ओ ए इक्वल टू ओ बी। तो ये बन गया आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स एस एम एंड टी, इन ईच केस स्टेट वेदर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एस टी, जस्टिफाई और आंसर। आपको चेक ये करना है कि एम जो है वो मिड पॉइंट है एस टी का कि नहीं है। तो अपने पास में फॉर्मूला है मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। रीजन भी आपको बताना है, रीजन में भी हम करेंगे क्या, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए मिड पॉइंट चेक करेंगे, कर गया तो रीजन में यही आ जाएगा कि भाई ये इसके कोऑर्डिनेट से मैच कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से दो पॉइंट है आपके पास एस एंड टी, -3,0 एंड 3,0। तो यहाँ से अगर आप निकालते हो एम, इनका यूज करते हो तो -3 + 3 करते हो तो 0 आ जाएगा, 0/2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कॉमा 0 + 0 ऑलवेज 0, तो यहाँ से ये भी डिवाइड करोगे 2 से 0,0 आएगा। ये बात तो सही है। इज एम द मिड पॉइंट ऑफ एस टी, यस और नो, तो यस। रीजन क्या है आपका, इट मैचेस फ्रॉम मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट, बस यही आपको लिखना है। ठीक है, मैच कर गया है तो आप लिख दोगे यहाँ पर मैच कर गया, नहीं मैच करे तो डजंट मैच। नाउ 2 3 एंड 4 5, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6, 6 का हाफ करते हो तो 3 आ रहा है, बिल्कुल सही है। 3 + 5 करते हो 8 आ जाएगा, तो 8 का हाफ करते हो 4 आ जाएगा, 3,4, यस, सेम रीजन। ठीक है, नाउ 0,0 एंड 0,-10, 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, कॉमा -10 + 0 -10, उसका हाफ करते हो तो -5 आएगा, तो 0,-5 आना चाहिए, यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा तो नो। यहाँ पर आप रीजन लिख सकते हो, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके, दैट इज 0,-5 एंड इट डजंट मैच फ्रॉम दिस गिवन एम, सो इट इज नॉट अ मिड पॉइंट। -8,7 एंड 6, तो -8 + 6 करते हो तो कितना आएगा, -2 आएगा, और -2 का हाफ करते हो तो -1 आ जाएगा, ये तो वैसे भी मैच नहीं कर रहा। 7 -3 4, 4 का हाफ आ जाएगा आपका 2। ठीक है, तो ये तो मैच नहीं कर रहा आपका, सेम रीजन नो।
मिड पॉइंट यहाँ पर क्या होंगे आपके, मिड पॉइंट होंगे आपके दैट इज -1,2। मैच नहीं कर रहा, लिख देंगे डजंट मैच। नाउ यहाँ पर फिर क्या कह रहा है कि वेन m इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m s and t। बिल्कुल एग्जैक्टली ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा यही कनेक्शन आप लिख दें यहाँ पर। तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको कि ये आपका s है दैट इज x1 y1 और ये आपका m है दैट इज x, y एंड दिस इज द t विच इज x2, y2। कनेक्शन पूछा, रिलेशन पूछा है तो आप मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज कर लोगे दैट इज m x, y इज इक्वल टू, इनको आप ऐड कर दोगे दैट इज x1 प्लस x2 y2 कॉमा y1 प्लस y2 y2। सिंपल, ये हो गया कनेक्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b गिवन दैट m इज द मिड पॉइंट ऑफ a एंड b। सिंपल, आपको यहाँ पर x के b के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट। तो यहाँ से अपने को पता है कि इसने बोला है कि m क्या है यहाँ पर आपका मिड पॉइंट है किस किस का, a और b का। तो लेट सपोज कि a आपका है 3, -4 जो दे रखा है और मिड पॉइंट यहाँ कहीं m है दैट इज -7, 1 और यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है दैट इज b x, y। अभी अपने को क्या पता है m के कोऑर्डिनेट्स हम लोग क्या लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। सो यहाँ से हो जाएगा दैट इज -7, 1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 3 + x डिवाइडेड बाई 2 -4 प्लस y डिवाइडेड बाई 2। दोनों को इक्वेट करा दो। ये इसका x कोऑर्डिनेट है तो किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा -7 इक्वल टू 3 + x बाई 2। तो ये हो जाएगा माइनस का 14 और माइनस का 3 सो दैट इज x इक्वल टू माइनस का 17। चलेगा। नाउ फिर यहाँ से आप करते हो इक्वेट 1 के, सो ये हो जाएगा -4 प्लस y डिवाइडेड बाई 2। सो ये हो गया 2, ठीक है। और वो उस तरफ जाएगा तो ये +4 6 तो ये y हो जाएगा आपका प्लस का 6। तो यहाँ पर b के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए x, y इक्वल टू दैट इज -17, 6। तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 कह रहा है लेट p q बी पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ ए बी विद p क्लोजर टू a एंड q क्लोजर टू b। तो ये कुछ इस तरह से कह रहा है कि आपके पास में दो पॉइंट हैं a एंड b। लेट्स सपोज दिस इज a एंड दिस इज b, ठीक है। इसको ट्राइसेक्ट किया गया है इस लाइन सेगमेंट को। तो यहाँ पर इस लाइन सेगमेंट को बनाते हैं लाइक दिस इज ए बी और इसमें जो पॉइंट यूज किए हैं पॉइंट पी क्लोजर टू ए है तो यहाँ पर आपका पी है एंड क्लोजर टू बी आपका क्या है क्यू है। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो इनका जो डिस्टेंस होगा ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी, तो उस वजह से इनका रेशियो कैसा हो जाएगा दैट इज 1:1:1। समझ रहे हैं। बाई सेक्शन का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना और ट्राई सेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, राइट। यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट, हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p एंड q, राइट। डू दिस फॉर द केस व्हेन द पॉइंट्स आर a कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उसने 4,7 हो जाए और b 16,-2 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो कॉन्सेप्ट है आपके पास में मिड पॉइंट का जो यूज करके बताना है। एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला होता है, उससे आप मिड पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, उससे ये आसान हो जाएगा। वैसे मैं दोनों मेथड से बता दूंगा, ठीक है, कि दोनों मेथड से कैसे करना है यूजिंग मिड पॉइंट और यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है कि आपके पास में दो पॉइंट है दैट इज ए एंड बी, इनको आपने ज्वाइन करा है और इस लाइन सेगमेंट में कहीं एक कोई दूसरा पॉइंट आप लेट सपोज की पी मान रहे हो जो इसको कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है। लेट सपोज दैट इज m1 एंड m2, चलेगा। ये m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। वैसे यहाँ पर उसने रेशियो बता रखा है ट्राई सेक्शन की हेल्प से। ट्राई सेक्शन का मतलब ही होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना और जब भी इक्वली डिवीजन होता है तो रेशियो हमेशा 1:1:1 का ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स मैं ले लेता हूँ लेट सपोज x1 y1 एंड दिस इज x2, y2 और p के कोऑर्डिनेट्स मैंने ले लिए x, y, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि अब इसको आपको p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। इसने रेशियो बता रखा है कि m1:m2 के रेशियो में डिवाइड करता है इस लाइन सेगमेंट AB को। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनता है दैट इज x इक्वल टू दैट इज m1 क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं m1x2, ठीक है, प्लस m2x1 सिर्फ x कोऑर्डिनेट कंसीडर करेंगे एंड डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, राइट।
सिमिलरली आप y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हो m1 y2 प्लस m2 y1 एंड डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है आपका, सेक्शन फॉर्मूला। इससे आप मिड पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कि मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि ये आपके पास में एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ 2 पॉइंट आपको गिवन है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको गिवन होते हैं और यहाँ पर कोई एक दूसरा पॉइंट जो इसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इसके कोऑर्डिनेट्स आप x, y लेकर के चल रहे हो, तो बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब रेशियो कितना है, दैट इज 1:1, यानी m1 की वैल्यू 1 होगी और m2 की वैल्यू 1 होगी। अब आप यहाँ पर रख दो m1 और m2, अगर आप 1 1 रखते हो तो ये क्या बन जाएगा, x1 प्लस x2 एंड डिवाइडेड बाई 2। यही आपके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं। यहाँ पर भी आप y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला इसको बोलते हैं लोग। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हम लोग इसका यूज करेंगे और मैं मिड पॉइंट का यूज करते हुए भी इसको बता दूंगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इनके कोऑर्डिनेट्स कंसीडर कर लो। ए के कोऑर्डिनेट्स इस प्रॉब्लम में आप ले लो, दैट इज x1 y1। ठीक है, मैं लाइन से सारे ले लेता हूँ। और p के कोऑर्डिनेट्स आप ले रहे हो, दैट इज x2 y2। और q के कोऑर्डिनेट्स आप ले रहे हो, दैट इज x3 y3। एंड b के कोऑर्डिनेट्स आप ले रहे हो, दैट इज x4 y4। ठीक है, अब यहाँ पर है क्या कि ये पॉइंट कुछ इस तरह से है। लेट्स सपोज दिस इज a एंड दिस इज p एंड दिस इज q एंड दिस इज b। ठीक है, अभी क्या बोला गया कि ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये जो रेशियो है 1:1:1 का है। पहले मैं p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करता हूँ, फिर मैं q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लूंगा इसकी हेल्प से। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से। तो p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने, तो आप ये देखिए एंड पॉइंट पकड़िए, a और b और सिर्फ p, इन 3 पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो जब आप a, b और p, तो a से p तक का रेशियो आपका 1 है और p से b तक का रेशियो कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 1 + 1 2। तो यहाँ पर जो वैल्यू हो गई आपके लिए फॉर पॉइंट p, फॉर पॉइंट p, सो यहाँ से जो m1 हो गया आपका, दैट इज m1 = 1 और m2 कितना बन जाएगा, दैट इज 2। समझ रहे, ये रेशियो आप p से b तक कंसीडर कर रहे हो, तो 1 + 1 ऐड हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया। राइट, सो p के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने, p के कोऑर्डिनेट्स हम लोग क्या लेकर के चले, दैट इज x2। तो यहाँ से मिल जाएगा आपका x2 = आप क्या यूज कर रहे हो, m1, नाउ दिस इन पॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे, m1 × x4, m1 × x4, फॉर्मूला में यही यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट चेंज है, x4 y4 यूज कर रहा हूँ, तो फिर मुझे x4 यूज करना पड़ेगा। प्लस ये m2 है आपका, ये पूरा m2 बन रहा है आपका, सो m2 x1 से मल्टीप्लाई करेगा, सो ये हो जाएगा m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। चलिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, m1 पता है आपको, m1 है आपका 1, तो ये हो जाएगा x4 प्लस m2 कितना है, दैट इज 2, सो ये हो जाएगा 2x1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 3। ये आ गया x2 कोऑर्डिनेट। सिमिलरली आप y2 कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट कर सकते हो। सो y2 कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका, सो y2 विल बी m1 y4। ठीक है, b के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x4 y4, तो m1 y4, तो m1 कितना है आपके पास में, दैट इज 1 × y4 प्लस m2, यहाँ से आप जाओगे तो दैट इज y1 पड़ेगा आपका, सो m2 कितना है 2, दैट इज 2y1 एंड डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, दैट इज 3। सो ये y के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास। ठीक है, y2 आ गया। ये तो p के हो गए, q के भी फाइंड आउट कर सकते हैं सिमिलरली फॉर पॉइंट q। अब पॉइंट q के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर इशू, देखिए अब आपको सिर्फ एंड पॉइंट और q पर फोकस करना है। तो ये आपका a हो गया और यहाँ कहीं आपका q हो गया एंड दैट इज पॉइंट b। सिमिलर जैसे आपने पॉइंट p के लिए किया, a के कोऑर्डिनेट पता है आपको, दैट इज x1 y1। ठीक है, x1 y1 हो गया, q के पता है, दैट इज x3 y3 और b के भी पता है आपको, x4 एंड y4। चलेगा, अब रेशियो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब a से आप p को आप भूल जाओ, a से q तक का रेशियो कितना बन जाएगा, 1 + 1 2, ये हो गया 2, और q से b तक का तो 1 है, तो ये आपका 1 हो गया। सिंपल। अब आप यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लो, ये m1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 और m2 कितना हो जाएगा, दैट इज 1। तो यहाँ से अब q का x कोऑर्डिनेट यानी कि x3, ये क्या बन जाएगा, x3। तो x3 के हिसाब से अगर हम चलते हैं, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट इज m1 x4। so m1 कितना है यहाँ पर 2 है इस बार, सो दैट इज 2x4। ठीक है, प्लस फिर आप यूज करते हो m2 x1, m2 कितना है आपका 1, तो ये हो जाएगा दैट इज सिंपल x1 एंड डिवाइडेड बाई 3।
सिमिलरली आप y3 भी कैलकुलेट कर सकते हो। y3 के लिए आप क्या करोगे, दैट इज m1 y4, सो m1 y4 यानी 2y4 एंड डिवाइडेड प्लस m2 y1, सो यहाँ से m2 कितना है 1, तो ये हो जाएगा सिंपल 1 एंड डिवाइडेड बाई 3। तो ये तो हो गया सेक्शन फॉर्मूले का यूज करते हुए, ये बात क्लियर है। इसी सेक्शन फॉर्मूले का यूज करते हुए हम करते क्या है, उसने जो पूछा है आपसे कि डू दिस फॉर द केस व्हेन द पॉइंट्स आर ए एंड बी, ठीक है। उसने वैसे यूजिंग मिड पॉइंट भी बोला है, तो हम यूजिंग मिड पॉइंट मेथड से भी कर लेंगे, बट ये मेथड जो मैंने बताया सेक्शन फॉर्मूला, इसका आप यूज कीजिएगा, ठीक है। ए एंड बी, ए एंड बी, ए के कोऑर्डिनेट्स उसने बता रखे हैं 4 7, ए के कोऑर्डिनेट्स मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, दैट इज 4, 7, और बी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर आपके पास में दैट इज 16, -2, 16, -2, ठीक है। अब इसके लिए कर रहे हैं हम लोग जहां पर आपको वैल्यू पता है, तो इसके लिए करने चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से करना क्या कि आप ए के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, तो ये ए हो गया आपका, यहाँ आपका पी हो गया, एंड दैट इज क्यू, एंड दैट इज आपका हो गया, दैट इज पॉइंट बी, सिंपल। अब ए के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास में 4, 7, और पी के कोऑर्डिनेट्स और क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपको पता करने हैं, बी के हैं आपके पास में 16, -2, सिंपल। यहाँ पर है क्या कि आपका 1:1 रेशियो तो अभी भी वही है ना, उसी ट्राइसेक्शन के लिए फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट्स हमने माने थे x1, y1, x1, y1, ठीक है। और बी के कोऑर्डिनेट्स हम लोग लेकर के चल रहे थे x4, y4 इन जनरल, जो भी हम लोगों ने ऊपर बना था। क्यों ना यही वैल्यू हम डायरेक्ट इन्हीं में पुट कर दें, जो निकाल के रखा भी हम लोगों ने यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो यहाँ से फॉर पॉइंट पी के लिए क्या हो जाएगा आपका, m1 आपका कितना था 1 था, और m2 आपका 2 था। बस ये कोऑर्डिनेट आपको चाहिए थे x4 एंड x1, वो आपको यहाँ से पता चल चुके हैं इस बार, ठीक है। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ से क्या हो जाएंगे, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट पी में आपका x2, y2 यूज हो रहा है, तो x2 के कोऑर्डिनेट्स हैं m1, x4, x4 यहाँ पर कितना है 16 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 2 टाइम x1, तो x1 कितना है 4 है, सो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम x1, या 2 4 जा 8, 16 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3, कॉमा y2 कितना है 1 इंटू y4 कितना है -2, सो दैट इज -2, एंड प्लस 2y1, सो 2 7 जा 14, ये हो गया 14 एंड डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट विल बी 16 8 24, 3 से डिवाइड यानी कि 8, कॉमा यहाँ से आएगा 12, 3 से डिवाइड 4, तो पी आ गया आपका 8, 4। सिमिलर आप क्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो, क्यू का, क्योंकि आपने इन जनरल निकाल के रख रखा है। ये नहीं होता तो फिर हम वैसे ही जाते हैं m1 x2 m2 x1 करके, बट ये ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो उतना प्रोसेस क्यों फॉलो करना, डायरेक्ट कोऑर्डिनेट में वैल्यू रखो आप। तो क्यू के लिए आप जा रहे हो x3, तो x3 यानी कि 2x4, सो 2x4, x4 कितना है 16 है यानी 32, प्लस x1 यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 3, कॉमा यहाँ से फिर आपका आएगा y3 यानी कि 2y4, सो 2y4 कितना है -4 हो जाएगा यहाँ से, -4 एंड प्लस y1, सो y1 कितना है दैट इज 7, सो ये आपका हो गया 7 एंड डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए इसके, दैट इज 36 डिवाइडेड बाई 3 विच इज 12, अपॉन में 7 -4 3, ये आपका बना गया, ठीक है। क्यू के कोऑर्डिनेट्स यहाँ से क्या आ गए 12, कॉमा। अब यही जो कोऑर्डिनेट्स पी और क्यू के निकाले हैं, यही हम यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला भी निकाल लेते हैं, सेम आएंगे, ठीक है, चेंजेस नहीं आएंगे कोई। तो यहाँ से देखते हैं कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर ये अब करना क्या पड़ेगा आपको, अब आप दो दो का पेयर बनेगा, यहाँ से मिड पॉइंट यूज करना है आपको। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ए और क्यू अगर आप फॉलो करते हो, ए और क्यू, तो ए और क्यू के लिए जो पी होगा ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट में अगर अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू क्या होती है, ए पी बराबर पी क्यू, उस वजह से रेशियो कितना रहा 1:2। तो अगर आप ए और क्यू को पकड़ते हो तो 1 एंड 1 रेशियो में डिवाइड हो रहा है, यानी पी क्या हो गया, ए क्यू का मिड पॉइंट हो गया, सिंपल। तो यहाँ पर करता क्या हूँ मैं, अब न्यू कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर मैं कंसीडर कर लेता हूँ यूजिंग मिड पॉइंट, ठीक है, यूजिंग मिड पॉइंट, राइट, यूजिंग मिड पॉइंट। थोड़ा यहाँ पर हम लोग स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। तो ये ए हो गया आपका, ठीक है, एंड दिस इज पी, एंड दिस इज क्यू, एंड दिस इज बी, ठीक है। अब हम इसमें यूज कर रहे हैं यूजिंग मिड पॉइंट, राइट। तो ये कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास में दैट इज 4, 7, तो ये तो हो गया आपका 4, 7, और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है दैट इज 16, -2,
ये हो गया 16 कॉमा -2, ठीक है। और इनके कोऑर्डिनेट्स आप मान लो x1 y1, ये आपका मेथड 2 है, ठीक है, ये आपका मेथड 2 है। पहला मेथड सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लिया, अब यहाँ पर हम दूसरा मेथड यूज करें x2 कॉमा y। अब यहाँ से फाइंड आउट करेंगे p और q के कोऑर्डिनेट्स। तो रेशियो पता है, दैट इज 1:1:1। तो p और q को अगर आप ले रहे हो, सॉरी a और q को, तो उसके लिए p कैसा हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। सो फॉर लाइन सेगमेंट AQ, p इज मिड पॉइंट। सो मिड पॉइंट है तो फॉर्मूला यहाँ से क्या बन जाएगा, दैट इज x1 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 + x2, 4 + x2 डिवाइडेड बाई 2। सिंपल, यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज 2x1 एंड -x2 इक्वल टू 4, ठीक है। नाउ सिमिलरली यहाँ से आप कैलकुलेट करते हो y1, सो y1 कितना हो जाएगा, y1 + y2 यानी 7 + y2, 7 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से जो इक्वेशन बन जाएगी 2y1 - y2 इक्वल टू 7, ठीक है। एक इक्वेशन यहाँ से आ गई आपके पास। नाउ फर्दर ये दो इक्वेशन हो गई अभी आपके पास में। अब आते हैं लाइन सेगमेंट पीबी के लिए। पीबी के लिए क्यू कैसा हो जाएगा, मिड पॉइंट का काम करेगा। तो यहाँ से x2 क्या बनेगा आपका, x2 विल बी x1 + 16, x1 + 16/2, ठीक है, ये बनेगा। यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी इसकी, 2x2 -x1 इक्वल टू 16, ठीक है। y कोऑर्डिनेट q का, सो y2, ठीक है, मिड पॉइंट है p और b का, तो यहाँ यूज कर लेंगे y1 - y2, y1 - y2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी 2y2 एंड -y1 इक्वल टू -2, ठीक है। अब आपके पास में 4 इक्वेशन है और 4 ही अननोन है, तो इनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये आपकी लीनियर इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। तो यहाँ से 1 बाई 1 हम पिक करते हैं। तो x1 x2 की एक इक्वेशन ले रही और x1 x2 की एक इक्वेशन ले रही, तो ये बन जाएगा आपका 2x1 - x2 इक्वल टू 4, और यहाँ बन गया आपका 2x2 - x1 इक्वल टू 60, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से एलिमिनेशन यूज करते हैं। आप इसमें क्या कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करा दो दोनों साइड और ऐड कर दो। 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 2x1 माइनस का और ये 2x1 प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा आपका, 2 2 ज़ा 4x2 और माइनस का x2, दैट इज 3x2, ठीक है। और ये हो गया 32 + 4 36। तो यहाँ से x2 कितना आ गया, दैट इज 12, राइट, ये 12 आ गया। x2 12 आ गया, इसमें पुट कर दो। सो x2 12, 12 + 4 16, और तो x1 आ जाएगा आपका 8। आप यहाँ से मैच करा लेना, x1 वहां से कितना आया था आपका, x1 भी आप देखोगे जो p का कोऑर्डिनेट था, p का x कोऑर्डिनेट 8 आ रहा है इसमें, उसमें भी आई थिंक 8 ही आ रहा था, ये आ रहा है आपका, राइट। और वहां पर अगर आप देखोगे q का x कोऑर्डिनेट 12 आ रहा था, यानी कि x2 यहाँ पर भी मैच कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली आप y कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर सकते हो, y कोऑर्डिनेट भी हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये तो हो गए x1 और x2। सिमिलरली दोनों y1 और y2 की इक्वेशन को पिक करते हैं, तो ये हो गया 2y1 - y2 इक्वल टू 7, और यहाँ से मिल जाएगा आपको 2y2 - y1 इक्वल टू -2, ठीक है। सो यहाँ से एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं दोनों में, इसमें दोनों साइड LHS और RHS, और ऐड कर दो आप। सो 2y1 और 2y1 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। यहाँ बचेगा आपका 2 2 ज़ा 4y2 और -y2, दैट इज 3y2। ये एलिमिनेशन मेथड होता है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, कि किसी एक वेरिएबल को हम लोग कैंसिल आउट कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जैसे भी हो जाए, सबट्रैक्ट करके या फिर ऐड करके। तो यहाँ से हम लोग ऐड कर रहे हैं इसमें, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 7 और ये माइनस का 4 विच इज 3। सो y2 यहाँ से कितना आ गया, दैट इज 1। सो y2 1 आ गया, इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो इसमें पुट करते हो तो ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 1 और उस तरफ जाएगा 8। तो यहाँ से जो y1 आ जाएगा विच इज 4। अब आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट देखो बना सकते हो। p के कोऑर्डिनेट सिंपल क्या आ गया आपके पास में, x1, y1 थे, तो x1 कितना था यहाँ पर 8 था और y1 4 था। ये p के आ गए। q में x2 आपका 12 था और y2 आपका 1 था। मैच करा लो, सेम मैच करें, 8, 4 एंड 12, 1, 8, 4 एंड 12, 1। सो मेन मुद्दा ये था अपना कि हम लोगों ने यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला भी देखा, ठीक है, जो आपका शॉर्टकट मेथड है, आप डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करके कर सकते हो। मिड पॉइंट फॉर्मूले से जब आप ट्राई सेक्शन के लिए जाओगे
ठीक है, यूज करते हो तो वो काफी कैलकुलेटिव हो जाता है, वहां पर आपको इक्वेशन भी सॉल्व करनी पड़ती है। ठीक है, तो प्रेफर कीजिए कि आप सेक्शन फॉर्मूला यूज कीजिए, अदरवाइज ट्रेडिशनल मेथड आपके पास में, तो ये मैंने बता ही दिया है मेथड 2। ठीक है, क्वेश्चन 12 यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है। फर्स्ट पार्ट कह रहा है गिवन द पॉइंट्स ए बी एंड सी सो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल के whose center is the origin 0,0, what is the radius of circle के। पहले पार्ट में ये कह रहा है कि ये जो 3 पॉइंट दे रखे हैं, ये पहले आप ये वेरीफाई करो कि ये एक ही सर्कल पर लाई करते हैं, और फिर उसके बाद आप उस सर्कल की रेडियस भी बता दो। ठीक है, तो मानो कि ये आपके पास में एक सर्कल है, क्या है ये सर्कल। फॉर अ मोमेंट इसका ओरिजिन हम अभी जो दे रखा वही ले लेते हैं 0,0, और यहाँ पर उसने बोला कि 3 पॉइंट, लेट सपोज ये 3 पॉइंट है आपके पास में, दैट इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ठीक है, अब इनको अगर आप ज्वाइन कराते हो ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, अगर ये तीनों एक ही सर्कल पर लाई करते हैं तो ये जो डिस्टेंस है ना, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब कि ये एक ही सर्कल पर लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर इक्वल है तभी लाई करेंगे, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। भाई एक सर्कल की रेडियस तो सेम होती है ना, और बाउंड्री पर जितने पॉइंट्स होते हैं, सेंटर से बाउंड्री तक के पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो ये आपका सेंटर है और ये इसकी बाउंड्री पर लाई कर रहा है, तो यानी कि ये सारी डिस्टेंस कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। बस वही काम आपको यहाँ पर करना है, ओरिजिन से इन सारे पॉइंट की डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लो। अगर तीनों इक्वल आ गए, इट मीन्स कि ये एक ही सर्कल पर लाई करते हैं, और वही रेडियस भी हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो पहले हम ओ ए कैलकुलेट कर लेते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। सो डिस्टेंस फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सिंपल। तो x2 माइनस x1, तो फिलहाल हम OA यूज कर रहे हैं, तो एक कोऑर्डिनेट तो आप ओरिजिन का यूज करोगे, दूसरा a का, तो 1 माइनस 0, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 8 माइनस 0, 8 का स्क्वायर 64, तो यहाँ से है रूट 65। ठीक है, सिमिलरली आप OB कैलकुलेट कर लो, OB तो स्क्वायर रूट माइनस 4 का स्क्वायर, सो दैट इज 16 प्लस 7 का स्क्वायर दैट इज 49, तो ये हो जाएगा रूट 65। ठीक है, फिर इसके बाद में आप OC कैलकुलेट कर लो, सो OC दैट इज 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16, दैट इज अगेन रूट 65। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो तीनों बराबर है, OA बराबर OB बराबर OC, तो ये क्या हो गया आपका, ये तीनों पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे सिंस OA बराबर OB बराबर OC, तो ये क्या इंप्लाइज करते हैं कि A B C लाई ऑन अ सर्कल, ऑन अ सर्कल जिसका सेंटर क्या है आपका, ऑन अ सर्कल सेंटर है आपका 0,0। ठीक है, ये आपने बता दिया। रेडियस के बोला है और के की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, भाई सेंटर से उस बाउंड्री पॉइंट तक की डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं, तो यहाँ पर कितनी आ रही है, रूट 65, सो के की वैल्यू हो गई रूट 65। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि जब भी आपको तीन से ज्यादा पॉइंट, जब भी जितने भी पॉइंट दे रखे उनकी डिस्टेंस आप कैलकुलेट कीजिए, अगर वो बाउंड्री पॉइंट पर रखे हुए सेंटर से दोनों की डिस्टेंस बराबर आ रही है सबकी, इट मीन्स कि वो सर्कल पर लाई कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, गिवन द पॉइंट्स डी एंड ई, check whether D and E lie within the circle, on the circle or outside the circle। ठीक है, अब यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। within the circle का क्या मतलब, ये मान लो आपके पास में एक सर्कल है, ठीक है, within the circle मतलब यहाँ कहीं लाई करेगा, this point is the within the circle, within the circle। ठीक है, बाउंड्री पर लाई करने, ऑन अ सर्कल या बाउंड्री पर, तो ये होता है इस पूरी सर्कमफ्रेंस पर कहीं पे भी लाई कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है ऑन अ सर्कल, ऑन अ सर्कल, तो ये टर्मिनोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी, ऑन अ सर्कल। और आउटसाइड मतलब सिंपल आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। कंफ्यूजन कई बार बच्चे क्या कर लेते हैं कि ऑन द सर्कल को वो इनसाइड द सर्कल भी मान लेते हैं, ऐसा नहीं, विद इन द सर्कल अलग होता है, और ऑन द सर्कल यानी बाउंड्री यानी उसकी सर्कमफ्रेंस पर होना चाहिए। तो अब ये बताइए, जैसे मान लो ये आपके पास में कोई पॉइंट सेंटर है, दैट इज 0,0 जो दे रखा है, और इस बाउंड्री पॉइंट ये जो सर्कमफ्रेंस पर लाई कर रहा है, इसकी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो अगर किसी पॉइंट की उस सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के बराबर आ गई, इट मींस कि वो कहाँ लाई कर रहा है आपका, ऑन अ सर्कल लाई कर रहा है। और अगर रेडियस से कम आ गई तो वो विद इन द सर्कल लाई कर रहा है, और अगर रेडियस से ज्यादा आ गई यानी वो पॉइंट आपका बाहर लाई कर रहा है। सिंपल है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप लिख भी सकते हो, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। पॉइंट ये सपोज कि ए है, इसको आप ए मान लो, इसको आप पी मान लो, इसको आप बी मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ओ ए, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो, इफ
OA is less than R, if OA is less than R, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा आपका, पॉइंट लाइज विद इन द सर्कल, विद इन द सर्कल। कौन सा पॉइंट, पॉइंट ए। सिमिलरली अगर आप ओपी कैलकुलेट करो, ओपी अगर आर के बराबर आता है, इट लाइज ऑन अ सर्कल, ऑन अ सर्कल। कौन सा पॉइंट, पॉइंट पी, ठीक है, पॉइंट पी की बात करें। फिर अगर पॉइंट बी की बात करें तो यहाँ पर जो ओबी है वो ग्रेटर देन आर आएगा, तो इट लाइज आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, पॉइंट बी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप नोट कर सकते हैं। अब जो उसने बोला है डी और ई, डी के कोऑर्डिनेट्स है -5,6, डी के कोऑर्डिनेट्स है -5,6 और ई के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,9। चेक कर लेते हैं। तो सिंपल आप ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लो इनकी, यही तो कर रहे हैं हम, ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो ओडी, रेडियस अपने को पता है, रेडियस कितनी है, दैट इज √65। इससे कम ज्यादा चेक करना है और इसके बराबर चेक करना है। ओडी, एक तो ओरिजिन है, डी के ये रहे, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज 35 प्लस 6 31, ये हो जाएगा √16। ये जो आया ये क्या रेडियस से कम है, तो हमने क्या देखा, रेडियस से कम वाला कहाँ लाई करता है आपका, विद इन द सर्कल। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, सिंस OD equal to √61 is less than R, which is equal to √65. It means D lies inside the circle, inside the circle, ठीक है, inside the circle या within the circle, बात क्लियर है। OE आप कैलकुलेट कर लो, OE, सो OE यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज 0 का स्क्वायर 0, 9 का स्क्वायर 81। सो बेसिकली यहाँ से √81 आ गया, √81 यानी कि 9, और इससे अगर आप देखो कंपेयर कराते हो इससे तो बड़ा है, greater than R. It means point E lies outside the circle, outside the circle. Clear है point, right? Next problem देखते हैं क्या है। Question number 13. The midpoints of the sides of triangle ABC are the points D, E, and F. Given that the coordinates of D, E, and F are, ये coordinates आपको दे रखे हैं D, E, F के respectively. Find the coordinates of A, B, and C. इस बार उल्टा है, हर बार क्या होता है कि कोऑर्डिनेट दे रखा होता है, मिड पॉइंट पूछ लेता है। यहाँ पर मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और आपसे पॉइंट पूछे गए यहाँ पर कि किन पॉइंट्स के होंगे ये, या ये कह लें कि आपके ट्रायंगल के वर्टिसेस आपसे पूछ लिए गए। तो यहाँ पर ये मान लो कि आपका ट्रायंगल है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जब भी आपको मिड पॉइंट दे रखे होते हैं, ये आपको मिड पॉइंट अगर आपको गिवन है, ठीक है, फॉर अ मोमेंट दिस इज डी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ। अभी इन जनरल ले रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट होता है। वैसे तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करते हुए अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से जाएंगे तो इक्वेशन बनेगी, उनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर बेसिकली एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला कह लें जो आपके सामने भी आने वाला है, वो अगर आप डायरेक्ट यूज करते हैं तो और आसान हो जाएगा आपके लिए। सपोज कि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 एंड इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3, जो कि इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है, ठीक है, नोन वैल्यू के फॉर्म में। ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है और उसने बोला है कि अब इन ट्रायंगल के वर्टेक्स आप बता दो। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि आप जिस भी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने जा रहे हो, अब इसका x कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इस वर्टेक्स के आजू बाजू के x कोऑर्डिनेट को आप ऐड कीजिए, यानी x1 प्लस x3 कीजिए, और सामने वाले पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि x2, ठीक है। सिमिलरली ऐसे y के लिए भी कीजिए, y1 प्लस y3 आजू बाजू को ऐड कीजिए, सामने वाले को सब्ट्रैक्ट कीजिए, -y2। ये पॉइंट आई होप क्लियर है। सिमिलरली आप b के लिए भी जाते हो, सेम काम, आजू बाजू को ऐड कीजिए x के लिए, तो x1 प्लस x2, सामने वाले को सब्ट्रैक्ट कीजिए यानी x3। यही y के लिए भी कीजिए कि आजू बाजू ऐड कीजिए y1 प्लस y2 और सामने वाले को सब्ट्रैक्ट कीजिए यानी y3। c के लिए भी आप सेम काम करोगे, इसका x कोऑर्डिनेट चाहिए तो आजू बाजू के x ऐड करो, x2 प्लस x3 एंड माइनस का x1, कॉमा, फिर y2 के लिए आप जाते हो y कोऑर्डिनेट के लिए, तो आजू बाजू y2 प्लस y3 से हो गया y2 प्लस y3 एंड माइनस y1। सिंपल, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके।
ये डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। याद करना बड़ा सिंपल है कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको गिवन है और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट उसने पूछ रखे हैं, तो आजू बाजू को ऐड करो, सामने वाले को सबट्रैक्ट करो। बस इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पर अब बड़ा आसान हो गया कि आप डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो अपने वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा है दैट इज ए एंड दिस इज डी। डी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास में है 5, 1। ई के कोऑर्डिनेट्स इसने दे रखे हैं दैट इज 6, 5 और एफ के कोऑर्डिनेट हैं दैट इज 0, 3 विच इज एफ। ठीक है, ये 0, 3 है। ए बी सी, ए की कोऑर्डिनेट्स आप ऐड कर लो आजू बाजू। 5 + 0 विच इज 5 - 6 विच इज -1, कॉमा 1 + 3 4, 4 - 5 दैट इज -1 अगेन। बी के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स आजू बाजू 5 + 6 11, 11 - 0 दैट इज 11, कॉमा 1 + 5 6, 6 - 3 तो ये 3 हो गया आपका। सी के कोऑर्डिनेट्स आजू बाजू ऐड करो 6 + 0 6 और -5 विच इज 1, कॉमा 5 + 3 8, 8 - 1 7 ये 1, 7। ठीक है, आप चाहो तो क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। ये तीनों वैसे तो आ गए। क्रॉस वेरीफाई का मतलब आप देखोगे यहाँ से ए और बी के मिड पॉइंट अगर आप निकालो ना तो 5 कॉमन बन जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 11 - 1 10, 10/2 करोगे 5 आ जाएगा। 3 - 1 2, 2 का हाफ 1 हो गया। ठीक है, क्रॉस वेरीफाई भी हो गया। यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हो। 11 + 1 12, 12 का हाफ 6, 3 + 7 10, 10 का हाफ 5। यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। -1 + 1 0, 0 का हाफ 0 और -1 + 7 विच इज 6, 6/2 विच इज 7। तो ये आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आप याद कर सकते हो। काफी यूजफुल कॉन्सेप्ट है ये कि मिड पॉइंट पता हो और आपको वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट चाहिए, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 14 कह रहा है अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स व्हिच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को? सेंटर ऑफ द सिटी पर। ठीक है, दीज टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो इनको साथ ही साथ प्लॉट भी करते चलते हैं। स्टेटमेंट क्योंकि काफी लेंदी लिखा हुआ है। तो ये आपका हो गया नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एक मेन रोड हो गई। ठीक है, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। ठीक है, फर्दर एक और बना लेते हैं यहाँ पर जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। ये आपकी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हो गई, दैट इज द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, राइट। और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ द सिटी, राइट। नाउ फर्दर क्या कह रहा है, ऑल द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। कह रहा है कि बाकी की जो रोड्स हैं, जो स्ट्रीट्स हैं, वो इन्हीं के पैरेलल हैं, राइट। और हर स्ट्रीट के बीच में गैप कितने का है? 200 मीटर दूरी पर ये स्ट्रीट बनी हुई है। देयर आर 10 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ की अगर बात करें उसमें भी 10 मिल जाएंगे आपको, और अगर ईस्ट वेस्ट की बात करते हैं तो उसमें भी आपको 10 मिल जाएंगे। पहला पार्ट क्या कह रहा है? यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड्स स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइंस। ये सारे रिप्रेजेंटेशन को आपको नोटबुक में दिखाना है। 1 सेंटीमीटर यहाँ पर स्केलिंग दे रखी है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। ऑब्वियस सी बात है 200 मीटर हम लोग प्लॉट करने जाएंगे तो नोटबुक के बाहर चले जाएंगे। ठीक है, तो स्केलिंग इसने दे रखी 1 सेंटीमीटर को आपको कितना लेना है? 200 मीटर कंसीडर करना है। तो बना लेते हैं 10 स्ट्रीट्स हम लोग यहाँ पर, राइट। सो पहले नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बना लेते हैं कि आपकी पहली स्ट्रीट हो गई ये, एंड द सेकेंड वन 2 3 एंड 4 5 6 7 एंड 8 9 एंड 10। ये आपकी 10 हो गई, राइट। ये आपकी 10 हो गई। ऐसे ही आप पैरेलल टू ईस्ट वेस्ट बना लो। सो पैरेलल टू ईस्ट वेस्ट बना लेते हैं 10, इसके लिए भी हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इनको एक्सटेंड कर लीजिएगा, है ना, आप पेयर में बना रहे हैं। 8 हो गया, 9 हो गया एंड दिस इज द 10। ठीक है, और ये ग्रीन वाली थोड़ा और एक्सटेंड कर लीजिए जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ताकि इंटरसेक्ट कर पाए। ये हो गई, राइट। तो ये तो हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन नोटबुक में। इसको आप ओरिजिन बोल दीजिए 0,0। ये आपका ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हो गया। और ये जो वर्टिकल लाइन है आपकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की है, और हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी है? आपकी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन द मॉडल। ऑब्वियस बात ये देख पा रहे हैं आप, इंटरसेक्ट कर रही है मॉडल। ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज फॉर्म्ड बाई 2 स्ट्रीट्स। ठीक है, 2 स्ट्रीट से मिलकर के एक इंटरसेक्शन बन रहा है। ठीक है, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इज ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन।
each street intersection is referred in the following manner: if the second street running in the north south direction, second street running in the north south direction, suppose इसकी बात कर रहा है वो, ये second street है north south direction की, and fifth street in the east west direction, तो fifth street 1 2 3 4 5 अगर इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करें, ये पॉइंट का इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। आगे इसने क्या बोला है, क्रॉसिंग, देन वी कॉल दिस स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज 2,5, ओके, कोऑर्डिनेट फॉर्म में उसने लिखा है 2,5। यहाँ ध्यान रखिएगा पहले कौन आ रहा है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आ रही है, फिर उसके बाद में आपकी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन आ रही है, क्लियर है, यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पहले कोऑर्डिनेट लिखेंगे, फिर ईस्ट वेस्ट में आपका सेकंड कोऑर्डिनेट रहेगा। यूजिंग द कन्वेंशन फाइंड द हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। तो 4,3 का मतलब क्या है, 4 का मतलब क्या है, यहाँ पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो फोर्थ स्ट्रीट होगी, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 1 2 3 4, ये हो गई फोर्थ, ठीक, ये कौन सी हो गई, फोर्थ स्ट्रीट हो गई आपकी। और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में वो थर्ड होनी चाहिए, सो 1 2 3, तो ये हो गई आपकी, तो ये कहाँ मैच कर रही है आपकी, ये वाली मैच कर रही है, ये वाली, ठीक है, ये हो गई आपकी, दैट इज 4,3। सिमिलरली कह रहा है कि कितनी, तो कोऑर्डिनेट तो यूनिकली रिप्रेजेंट होते हैं ना, तो ये यूनिक वन लाइन क्या बनेगी, वन लाइन, यूनिकली रिप्रेजेंटेशन होता है कोऑर्डिनेट का। तो सिमिलरली ये भी पूछ रहा है हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन, तो एक ही इंटरसेक्शन बनाया जा सकता है 3,4 का। आप क्या करो, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 3 लोगे और ईस्ट वेस्ट में आप 4 ले रहे हो, तो ये हो गई आपकी थर्ड वाली लाइन, ठीक है, और 1 2 3 4 ये आपका फोर्थ हो गया, तो फोर्थ एंड थर्ड यहाँ मिलेगा आपका, दैट इज ऑल्सो यूनिक। ये क्या है आपका 3,4, ठीक है, वन लाइन, उसने पूछा कितनी लाइन, तो वन लाइन, तो ये तो हो गया आपका आंसर, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 15 कह रहा है आ कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम डिस्प्लेज इमेजेस ऑन अ रेक्टेंगुलर स्क्रीन whose coordinate system has the origin at the bottom left corner. This screen is 800 pixel wide and 600 pixel high. तो पहले हम लोग यहाँ पर स्क्रीन प्लॉट कर लेते हैं जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है आपकी। सो ये आपकी हो गई दैट इज वाई एक्सेस, ठीक है, और यहाँ पर अपन ले लेते हैं दैट इज एक्स एक्सेस, ये आपकी एक्स एक्सेस होगी, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सेस एंड दिस इज वाई एक्सेस। तो 800 पिक्सल वाइड, तो यानी एक्स कोऑर्डिनेट में आप 800, तो यहाँ पर आप स्केलिंग कर लीजिएगा कि 1 सेंटीमीटर को आप कितना लेकर के चल रहे हैं, दैट इज 100 पिक्सल, ठीक है, आप इसको 100 पिक्सल लेकर के चल रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर मैं प्लॉट करता हूँ, तो मैं इक्वली यहाँ पर ले लेता हूँ, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, मैंने यहाँ पर 800 का पिक्सल का बना लिया यहाँ पर। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6, ये जो गैप है कितने का, 100 पिक्सल का है, तो ये हो गया आपका 600 और ये हो गया आपका 800। अब इसकी इस स्क्रीन को अगर आप बनाते हो तो कुछ इस तरह से बनेगी, और इसका जो टॉप राइट कॉर्नर होगा वो कितना कोऑर्डिनेट होगा इसका, 800 600, ठीक है, ये अपनी स्क्रीन बनकर के तैयार है। अ सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल is drawn within its center at the point a 100, 150। एक सर्कुलर आइकन प्लॉट किया जाता है जिसका सेंटर है 100, 150। पहले सेंटर प्लॉट कर लेते हैं, 100 तो ये रहा और 150 आपका वाई कोऑर्डिनेट में यहाँ कहीं पड़ेगा, तो ये आपका मिल गया, दैट इज 100, 150, 100, 150, ठीक है। नाउ अब इसकी रेडियस कितनी है, दैट इज 80 पिक्सल, तो इसको प्लॉट कर लेते हैं 80 पिक्सल रेडियस को। सो 80 पिक्सल आप रेडियस इस तरफ भी जाएगी आपकी, ये जाएगी 80 पिक्सल, यहाँ भी जाएगी आपकी, ठीक है, ये सब जगह जाएगी, तो 80 80 का बना लेते हैं हम लोग लाइक दिस। ये कुछ आपने यहाँ पर सर्कल बना लिया लाइक दिस, ठीक है, ये एक सर्कल हो गया आपका, रेडियस इसकी कितनी है, 80 पिक्सल है, ठीक है। नाउ फर्दर क्या कह रहा है, अनदर सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 100 पिक्सल और सेंटर है 250 230। सो 250 यहाँ कहीं पड़ेगा एक्स कोऑर्डिनेट में, और 150 सॉरी 230 वाई कोऑर्डिनेट में, तो ये हो गया 200 और 230 लेट सपोज कि यहाँ कहीं पड़ेगा, तो इसको अगर आप मीट कराते हैं तो यहाँ कहीं बनेगा आपका, ठीक है, और इसमें रेडियस कितनी है आपकी 100 पिक्सल है, तो इसको भी प्लॉट कर लेते हैं। तो 100 पिक्सल यानी कि कुछ इस तरह से बना लेते हैं इसको हम लोग, 100 पिक्सल मानते हुए ये आपकी 100 हो गई, और इसको आपने प्लॉट किया लाइक दिस, ये कुछ इस तरह से चली गई आपकी, ठीक है, ये गई आपकी। इसका सेंटर कितना है, दैट इज
250 कॉमा 230 और रेडियस कितनी है इसकी, दैट इज 100 पिक्सल। ठीक है, सिंपल। फर्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है, वेदर एनी पार्ट ऑफ ईदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। कह रहा है इन दोनों सर्कल का कोई भी पार्ट क्या स्क्रीन के बाहर लाई करेगा। तो इसको देख लेते हैं, यहां से समझ लेते हैं। इसने बोला था पहले सर्कल की जो रेडियस है, अगर इस फर्स्ट सर्कल की बात करते हैं, ये दो सेकंड सर्कल हो गए। फर्स्ट सर्कल में जो रेडियस 80 है, तो आप यहां से देखो एक्स कोऑर्डिनेट में अगर 80 आप पीछे जाते हो तो यहाँ भी कितना बचेगा आपका, 20 बचेगा। स्क्रीन बच गई आपकी। यहां से अगर आप देखते हो वाई एक्सेस में, तो वाई एक्सेस में जो हाइट है आपकी वो 150 है, आपने तो 80 ही प्लॉट किए, तो बची कितनी आपकी 70। यहाँ भी अभी स्क्रीन बच गई आप, ये तो नहीं जा रहा बाहर। ठीक है, ये बाहर नहीं जा रहा आपका स्क्रीन के। सेकेंड वाले की बात करें तो रेडियस कितनी 100 है, 250 तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट में इस तरफ जाएंगे तो अभी भी 150 बचेगा। यहाँ से कितना बचेगा, 150 बचेगा। हाइट में अगर आप देखते हैं तो 100 रहने वाली है, तो ये तो 100 हो गई, यहाँ कितनी बचेगी 130 बचेगी आपकी, अभी भी ये बाहर नहीं जा रहा। सो यहाँ पर पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट का, whether any part, no part of circles lies outside the screen। कोई भी पार्ट इसका सर्कल के बाहर लाई नहीं, स्क्रीन के बाहर लाई नहीं करेगा, ये तो कंफर्म। सेकेंड पार्ट, वेदर द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियरली हम यहाँ पर देख सकते हैं क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वैसे भी आप जब स्केलिंग करके प्लॉट करोगे ग्राफ पेपर पे तो वो आपको इंटरसेक्ट होते हुए दिखाई देंगे, बट अब हमें ये कैसे दिखाना पड़ेगा वहां पर बिना इसको ये दिखाए हुए, तो इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एक तो पहला मेथड तो आपकी ग्राफ प्लॉट करके आप दिखा सकते हो, दूसरा बिना अगर ग्राफ का यूज किए हुए अगर आपको बताना है कि इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं, तो एक कॉन्सेप्ट होता है अपने पास में, उसको समझ लेते हैं। कि मान लो कि आपके पास में दो सर्कल है, ठीक है, दो सर्कल है, ये एक सर्कल हो गया और एक सर्कल ये हो गया, तो मैं यहाँ पर तीनों केसेस ले रहा हूँ। एक तो टच कर जाए, पहला केस, ये सर्कल C1 है और ये सर्कल C2 है, ठीक है, रेडियस इसकी R1 है और इसकी रेडियस R2 है। दूसरा केस मैं यहां पर ले रहा हूं कि सर्कल इंटरसेक्ट कर जाए। भाई दो सर्कल में यही पॉसिबिलिटी बनेगी, एक तो टच करे या तो इंटरसेक्ट करे या टच ना ही करे। यहां पर भी आपका क्या है C1 है और यहां पर आपका क्या है C2 है, रेडियस इसकी R1 है, इसकी R2 है। थर्ड केस कि सर्कल टच करे ही ना, यहां कहीं रह जाए, दिस इज C1 R1, दिस इज C2 एंड R2। ठीक है, तो टच करने की कंडीशन क्या होती है, अगर आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता है तो आप उन दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे C1 C2, वो हमेशा बराबर आएगी उन दोनों रेडियस के सम के R1 प्लस R2। अगर ऐसा होता है इट मींस कि आपके सर्कल क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। सेकेंड, इंटरसेक्ट करने की कंडीशन क्या होती है, इन दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालिए C1 एंड C2। C1 इन C2 जो आएगी वो कैसी आएगी, वो लेस देन R1 प्लस R2 आएगी। अगर ऐसा होता है इट मींस कि सर्कल आपके क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सर्कल क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर यहां से ये C1 है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आप देखें तो ये तो R1 हो गया और ये R2 हो गया आपका। R1 और R2 को अगर आप ऐड करें तो जो C1 और C2 के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो ग्रेटर देन आती है R1 प्लस R2 से। समझ पा रहे हैं? यानी कि करना क्या है आपको कि आप सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालिए और उसको रेडियस के डिस्टेंस के सम के कंपेयर कराइए। इक्वल है तो टच करता है, लेस देन है तो इंटरसेक्ट करेगा और ग्रेटर देन है तो टच नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए दोनों सेंटर की डिस्टेंस कोऑर्डिनेट आपको यहां पर पता है। इसका C1 मान लेते हैं, दैट इज 100 150 और इसकी रेडियस कितनी है, दैट इज 80 पिक्सल। और C2 जो दे रखा है यहाँ पर, C2 इज 250 230। ठीक है, और यहाँ पर R2 दैट इज 100। वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, R1 प्लस R2 कितना रहने वाला है, R1 प्लस R2 विल बी 180। तो C1 C2 कैलकुलेट कर लेते हैं। C1 C2 सेंटर के बीच की डिस्टेंस, तो यहां से कितना आ जाएगा 250 माइनस 100 दैट इज 150 का स्क्वायर, सो हो गया 150 का स्क्वायर प्लस 230 माइनस 150 विच इज 80, 80 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं यहां से तो ये हो जाएगा 22500 प्लस ये हो जाएगा 6400। ऐड करते हो अगर यहाँ से आप तो ये हो जाएगा 459 628 एंड 200। तो ये तो हो गया आपका किसका 17 का, तो ये हो गया 170। तो यहां से अगर आप देखो सेंटर की जो डिस्टेंस आ रही C1 C2 170 एंड 170 जो सेंटर की डिस्टेंस है वो कैसी है इससे
छोटी है 180, यानी कि ये क्या इंप्लाइज कर रहा है कि C1 C2 क्या है, लेस देन है R1 प्लस R2 से, और ये केस किसका होता है, इंटरसेक्टिंग का होता है ना। यही यहाँ पर मैंने बताया था, C1 C2 अगर R1 प्लस R2 पर है तो ये क्या करेगा, इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आप इस कॉन्सेप्ट से भी बता सकते हो और प्लॉट करके भी आप दिखा सकते हो इसको, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, प्लॉट द पॉइंट्स A, B, C and D in the coordinate plane. Is ABCD a square? Can you explain why? What is the area of this square? ठीक है, तो प्लॉट करते हैं इसको। स्क्वायर होने की कंडीशन यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर होने की कंडीशन, स्क्वायर में होता क्या है कि चारों साइड्स इक्वल हो, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये हो जाए, ये तो होना ही चाहिए, या फिर इसके साथ साथ ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, थर्ड, या फिर जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हो जाए इसके साथ में, इसके साथ में जो केस बनता है कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल और ऑल डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, डायगोनल्स आर इक्वल, ये आप दिखा सकते हैं। ऑल फोर साइड के साथ में तो 90 डिग्री बराबर दिखा दीजिए, या फिर डायगोनल्स बराबर दिखा दीजिए। अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई एक साथ तो फिर ये क्या बना लेगा आपका, दैट इज स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन मस्ट है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। फिर उसके बाद इन दोनों में से आप कोई एक कंडीशन इसके साथ में सेटिस्फाई करा दो तो वो स्क्वायर बना लेगा। तो इनको प्लॉट करते हैं हम लोग। ठीक है, सो पहले प्लॉट भी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हुए इनका स्क्वायर भी चेक कर लेंगे। सो प्लॉट द पॉइंट्स, इसने बोला प्लॉट करना है तो 2,1, सो दैट इज 1 एंड 2, सो ये हो गया 1, सो ये कोऑर्डिनेट हो गया आपका 2,1, दैट इज ए। फिर b -1,2, x में -1 और y में 2, सो दिस इज द -1,2 विच इज b। फिर c कह रहा है -2, -1, -2, तो ये -2 एंड -1, सो दैट इज द -2, -1। ठीक है, ये -2, -1, दैट इज द c। फिर d कह रहा है 1, -2, सो 1, -2, तो वो यहाँ होगा आपका 1, -2 विच इज d। इनको ज्वाइन करा दीजिए आप, ज्वाइन कराएंगे, ये कराया और ये कराया और यहाँ इसको कराया और ये लाइक दिस। ठीक है, आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो इजीली दिख जाएगा कि स्क्वायर दिख रहा है, बट हमें यहाँ पर वेरीफाई भी करना है कि ये स्क्वायर है कि नहीं। तो जैसा कि मैंने कहा कि पहले तो आप ये चेक कीजिए कि चारों साइड इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ से देखिए चार साइड क्या क्या बन रही है, एक तो ए बी बन रही है, ए बी की डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए, ए बी की लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हुए, तो ये रहा आपका। तो 2 माइनस करते हो, माइनस ऑलरेडी यहाँ है तो माइनस प्लस प्लस 1 हो जाएगा, सो 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9। फिर 1 -2 तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, सो यहाँ से आ गया आपका √10। ठीक है, फिर यहाँ से आप बी सी कैलकुलेट कर लोगे, बी सी, सो दैट इज -1 एंड माइनस माइनस प्लस 2, तो ये हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 एंड प्लस 2 + 1 हो जाएगा आपका 3, 3 का स्क्वायर 9, सो दैट इज अगेन √10। सिमिलरली ऐसे ही आप सी डी कैलकुलेट कर लोगे, वो भी आपका कितना आ जाएगा, सी डी -2 -1 दैट इज 3, तो 3 का स्क्वायर 9 एंड -1 ये +2 हो जाएगा, सो दैट इज 1, 1 का स्क्वायर 1 दैट इज √10। ऐसे ही आप ए डी कैलकुलेट कर लोगे, ए डी, ये अभी चारों साइड्स निकाल रहे हैं हम लोग ना, ए डी, सो ए डी हो जाएगा 2 -1, 1 का स्क्वायर 1 एंड 1 + 2 विच इज 3, 3 का स्क्वायर 9 दैट इज √10। समझ में आया। तो ये एक बात तो यहाँ पर कन्फर्म है कि चारों साइड तो इक्वल है। अब इनमें से कोई एक कंडीशन आपकी होल्ड कर जाए तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, अभी एंगल्स के बारे में जानकारी है नहीं तो हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, जिससे कि डायगोनल्स अपने को पता चल जाएंगे। सो डायगोनल्स आप बी डी कैलकुलेट कर लो और यहाँ से आप ए सी कैलकुलेट कर लो, सो ए सी डायगोनल्स निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पर, डायगोनल्स। ठीक है, ये स्क्वायर की कंडीशन होती है। सो डायगोनल्स यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करते हो ए सी, तो ए तो ये रहा, सी ये रहा, तो 2 और ये +2 हो जाएगा, तो 4, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ से 1 और ये +1, सो ये हो जाएगा आपका 2, 2 का स्क्वायर 4 दैट इज √20। अगेन ए सी के बाद आप बी डी कैलकुलेट कर लो, बी डी, सो दिस इज बी डी -1 एंड -1 2, 2 का स्क्वायर 4 एंड दिस इज 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया √20। तो यहाँ से आप क्या बता सकते हो, इट एम्प्लाइज
ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ठीक है। एंड पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है, ऑल डायगोनल्स, ऑल डायगोनल्स आर इक्वल, आर इक्वल, ठीक है। ये तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, इज अ स्क्वायर, सिंपल, ये स्क्वायर हो गया आपका। फर्दर क्या कह रहा है वो, और रीजन बता दिया हम लोगों ने, कैन यू एक्सप्लेन वाई, हो गया। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, एरिया पूछा, एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज साइड स्क्वायर। साइड यहाँ पर कितनी कैलकुलेट की थी अपन ने, √10, बार बार ये आ रही थी √10 का स्क्वायर, सो ये कैंसिल आउट, दैट इज द 10, 10 स्क्वायर यूनिट, ये आपका क्या हो गया, दैट इज योर एरिया। सो 16 क्वेश्चन है आपके इस लास्ट एक्सरसाइज में, हमने 16 के कंप्लीट सॉल्यूशन देखे हैं। सो आई होप कि ये डिटेल सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई भी डाउट रहता है या आपके तरफ से कोई सजेशन है कि आप इस तरह से बता सकते हैं, या स्पीड वगैरह अगर आपको फास्ट लगती है तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।